मनोज जी, आप ये इंडिया राइजिंग का हर रविवार को एक प्रोग्राम आप करते हैं और आपके साथ अनगिनत लोग जो है इसमें जुड़े हुए हैं इस संस्था के साथ, तो वो क्या प्रोग्राम है और इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताइए। मथुरा में इसकी शुरुआत कैसे हो गई और ये इसमें कितने लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं और इसको क्या करते हैं सुबह आप रविवार को, कैसे प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं? देखिए, एक मन में एक चीज़ थी कि जो मथुरा की जो हालत है वो मतलब कोई भी बाहर से आता है तो ऐसा लगता है कि पता नहीं कितनी गंदी जगह है। उनके मुंह से हम सुनते हैं कि विश्व विख्यात मथुरा, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, जहाँ पर लोग दूर दूर से परदेसी अच्छी सोच लेके आता है, लेकिन जब यहाँ से जाता है गंदगी से पटा हुआ मथुरा, हर जगह अव्यवस्थाएँ फैली हुई हैं। तो हम लोगों के मन में एक विचार आया कि नगर पालिका प्रशासन और सरकारी तंत्र इस पर इतना काम नहीं कर पा रहा है, हम लोगों की भी कुछ जिम्मेदारी बनती है और हम लोग अपनी जिम्मेदारी को अपने तरीके से निभाएं और साथ में एक मैसेज देने का प्रयास करें जिससे कि मथुरा का जो जनमानस है वो भी आगे आकर अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए कुछ एक पहल करे। शुरू में हमने भगत सिंह पार्क को लिया। भगत सिंह पार्क में जो भगत सिंह जी की प्रतिमा है उसके चारों ओर जो घेरा है वो बड़ा जर्जर हालत में था। हमारे क्रांतिकारी जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराया, जिस खुली हवा में आज हम सांस ले रहे हैं वो उन्हीं की बदौलत है। और मथुरा के एक ऐसे स्थल पर, एक हृदय स्थल पर जिसको हम कह सकते हैं मुख्य स्थल है डेम्पियर नगर, वहाँ पर एक पार्क की ऐसी स्थिति है तो वहाँ से गुजरने वाले जो एक विश्व विख्यात म्यूजियम में लोग आते हैं देश विदेश से, वो क्या एक सोच लेकर मथुरा के बारे में और हमारे देश के बारे में लेकर जाएंगे। तो हमने क्या किया कि सबसे पहले उस पार्क को ठीक करने का प्रयास किया और सभी के संयुक्त प्रयास से उस पार्क की सफाई करी गई, उसकी रंगाई पुताई करी गई और एक खम्बा जो किसी वाहन से टक्कर खा के धराशायी था, जो जर्जर हालत में था, नगर पालिका के सहयोग से उसको हमने ठीक कराया। आज उस पार्क को, उसकी रेलिंग वगैरह, उसके अंदर और बाहर पुताई होकर वो पार्क बड़ा खूबसूरत दिखता है। तो वहीं से अब जब हमने अपने संयुक्त प्रयास किया तो उसमें हमें लगा कि हमें और भी करना चाहिए और ये कार्य निरंतर चलना चाहिए। फिर इसमें और साथी भी जुड़े और आज ये नारायण दास बीए जो डेम्पियर नगर में ही यहाँ पर ये पार्क स्थित है, इसकी हमने पिछले रविवार को इस पार्क में सफाई शुरू करी और जो काम हमने पिछले रविवार को जहां छोड़ा था वहीं से इस रविवार को हमने कार्य शुरू किया। पिछले रविवार को इसके गेट को हमने, जो बहुत ही गंदा लग रहा था, आप देख सकते हैं, हमने जो है इसको तिरंगे के रंग में इसको रंगा और बाहर भी जो है इसको थोड़ा खूबसूरत बनाने के लिए और साथ में लोग हमसे जुड़े, हमारे विचार से जुड़े, उसके लिए हमने इंडिया राइजिंग भी लिखा कि भाई इंडिया राइजिंग मतलब अपना देश उजाले की ओर बढ़ रहा है। तो ये जो हमने एक विचार को हम लेके चले, तो पिछले रविवार को जो जहां हमने और लोगों का साथ मिला था, यहाँ के आसपास के जो रहने वाले हैं उनका भी सहयोग मिला, उन्होंने अपने अपने तरीके से इसमें हमें सहयोग किया। किसी ने चाय पिलाई, किसी ने श्रमदान दिया। तो लगता है कि हाँ, हम लोग जिस कार्य को कर रहे हैं वास्तव में हम ठीक कार्य कर रहे हैं और इस कार्य में लोग सहयोग भी कर रहे हैं। हम अपनी ओर से सब लोग पैसे एकत्रित करके, चंदा करके, हम लोग सारे रंगाई पुताई का सामान हम लोग इकट्ठा करते हैं और जहाँ ज़रूरत पड़ती है हम और लोगों का भी सहयोग लेते हैं, नगर पालिका को भी सूचित करते हैं। यहाँ पर एक लाइट है जो कि हम पिछले 2 बार से नगर पालिका को बोल रहे हैं और वो लाइट अभी तक नहीं जली है। साथ ही बड़ा दुख का विषय है कि इसी पार्क के नज़दीक में जहाँ हम खुद अपना काम कर रहे हैं, अपनी ओर से समय दे रहे हैं, वहीं बगल में ही इतनी गंदगी पड़ी हुई है जिसके लिए हमने नगर पालिका को सूचित भी किया है, लेकिन इस पर काम नहीं हो रहा। कहीं ना कहीं इस बात का दुख होता है कि हम लोग स्वयं से कर रहे हैं और नगर पालिका जिसका कि ये कार्य भी है वो इसको नहीं कर रही है। तो हम लोग इस दिशा में भी जो है कार्य कर रहे हैं कि नगर पालिका भी अपने हिस्से का काम करे जब हम लोग अपने हिस्से का काम कर रहे हैं।
सैटरडे संडे कहाँ करेंगे? और क्या तो ऑटो चलता रहेगा, कहाँ करेंगे अब? अभी तो ये अधूरा ना, इसलिए होंगे ना ग्रिल।